Hello students, today I am going to teach you English FL subject and lesson number जो 1 है एक्सप्लोरिंग सिम्बॉल्स है। हमने आपको जो फॉक्स की स्टोरी बताई थी, क्वेश्चन आंसर्स किए थे। एक्टिविटी 9 थी, अभी का मन एक्टिविटी 10 पर हम आते हैं। यहाँ ग्लोसरी पर जाएंगे। पहले देखिए यहाँ पर जो है अकबर बादशाह ने क्या ड्रीम देखा था, क्या कौन सा ख्वाब देखा था, उसके मीनिंग पर जाएंगे। ड्रीम 2 यानी जो ख्वाब देखा। पीटी ऑफ ड्रीम आ सीरीज ऑफ इमेजेस, कोई अपने ध्यान में रखते हैं कोई इवेंट्स को। एंड फीलिंग्स दैट फिर वो हैपन होता है इन अवर माइंड में रहता है व्हेन वी आर asleep, जब हम सो जाते हैं। और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे मगज में रह जाते हैं और हम फील करते हैं उसको। तो है ये सीरीज ऑफ इमेजेस, इवेंट्स and feelings that happen in our mind when we are asleep. Astrologer ज्योतिष होते हैं। a person who एस्ट्रोलॉजर यानी जो होते हैं ज्योतिष होते हैं, उसको हम ज्योतिष बोलते हैं। a person who tells जो बताते हैं people about their character and future from the study of the positions of stars and movements of planets, जो planets और stars देख के क्या है जो हमारे फ्यूचर का हाल बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपने, और अबाउट देयर अपने कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। और फ्यूचर के बारे में जो है उस किसकी स्टडी करते हैं वो लोग, स्टार्स और मोमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स की क्या स्टडी करके वो क्या है इंसान का हाल बताते हैं, फ्यूचर बताते हैं। वो क्या कहते हैं इसको, एस्ट्रोलॉजर। तो ये जो ज्योतिष है वो है, इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु टेल्स पीपल अबाउट देयर कैरेक्टर एंड फ्यूचर फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पोजीशंस ऑफ स्टार्स एंड मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो ये ज्योतिष का हुआ मीनिंग। टू इंटरप्रेट क्या है, टू इंटरप्रेट जब व्याख्या करते हैं, टू एक्सप्लेन समझाते हैं, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग, जो हम ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, उसको बोलते हैं हम टू इंटरप्रेट। टू प्रोफेसाइज यानी क्या है, टू से व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में भी क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसका जो बताते हैं उसको बोलते हैं प्रोफेसाइज। एम्परर द रूलर ऑफ एन एम्पायर, जो होता है एम्परर होता है जैसे अकबर बादशाह है। एम्पायर जो बादशाह होता है, रूलर चलाने वाला होता है हुकूमत को, उसको बोलते हैं एम्परर। रिवार्ड करना ना इनाम देना। अ थिंग और मनी यू गेट फॉर डूइंग समथिंग, हमने कुछ काम किया है जब उसके एवज में हमें जो चीजें मिलती है या मनी मिलता है उसे बोलते हैं रिवार्ड। रिवार्ड अ थिंग और मनी यू गेट फॉर डूइंग समथिंग। लेटर एट अ टाइम इन फ्यूचर, टू रिलेट, टू शो और मेक ए कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। एक्सप्लेनेशन जो समझाते हैं, तशरीह करते हैं। एक्सप्लेनेशन द रीजन गिवन फॉर समथिंग, रीजन जो बताते हैं कुछ चीजों का, इसको समझाते हैं, उसके बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन। द रीजन गिवन फॉर समथिंग। हैंडसमली इन लार्ज अमाउंट, to overcome, to succeed in dealing with or controlling a problem that has been preventing us from achieving something. अभी कम हम आते हैं समरी ऑफ द यूनिट है, उसमें जो समरी बताई है, इसकी जो स्टोरी बताई है उस पर आते हैं। क्या बताया है ये इस जो यूनिट के अंदर, यहाँ पर एक बताया है कि एक दिन क्या होता है, वन डे एम्परर अकबर ड्रीम टू दैट, एक दिन क्या होता है अकबर बादशाह ख्वाब देखते हैं, ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ,
एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर उनके सभी दांत क्या है, खो गए हैं। एक ही दांत है मूवी में। वन नाइट एम्परर अकबर ड्रीम्ड दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर और सभी दांत क्या है, गुम हो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इनवाइटेड ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, वो देखते हैं कि मेरे एक दांत को छोड़ के सभी दांत मेरे क्या हो गए हैं, खो गए, एक ही दांत रह गए हैं। दूसरी दिन सुबह में क्या होता है, अकबर बादशाह जो होते हैं वो क्या है, सभी ज्योतिषियों को बुलाते हैं। ही इनवाइटेड ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, जो होते हैं ज्योतिषों को बुलाते हैं, ऑफ हिज किंगडम टू इंटरप्रेट, उनकी उसकी जो हिज ड्रीम, उनके ख्वाब की जो ताबीर बताने के लिए, व्याख्या करने के लिए सभी राज दरबार में सभी जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं सभी को बुलाते हैं। दे टोल्ड अबाउट द फ्यूचर दैट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम, बोले क्या भविष्यवाणी क्या बताते हैं कि जो होते हैं बोलते हैं कि आप जो है ये वो क्या है, आपके सामने सभी तो रिश्तेदार हैं वो सभी आपके सामने मर जाएंगे, आपके यानी आपके मरने से पहले वो सभी मर जाएंगे, यानी आप ही जिंदा रहेंगे। तो एक दांत यानी क्या है, अकबर बादशाह, वो सभी दांत जो खो जाते हैं वो उनके रिलेटिव्स जो होते हैं उनके अबाउट बताते हैं ज्योतिष, यानी एक को छोड़कर सभी दांत उन्होंने गुमा दिए हैं। तो वो बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि आपसे पहले आपके सभी जो रिलेटिव्स हैं वो सभी एक के बाद एक मर जाएंगे। एम्परर अकबर वॉज वेरी अपसेट, और जो अकबर होते हैं, अकबर बादशाह बहुत अपसेट हो जाते हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं। एंड टर्न्ड आउट ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स एंड रिवार्डेड, क्या होते हैं, सभी को बहुत परेशान हो जाते हैं, वो किसी को इनाम दिए बिना सभी को क्या है दूर वहां से जाने देते हैं, उनको कोई रिवार्ड नहीं करते हैं वो, और क्या करते हैं उनको सभी को बिना रिवार्ड किए बिना ही जाने देते हैं, क्योंकि बहुत भारी जो होता है सब जो ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि जो आपके रिलेटिव्स हैं वो क्या है आपके पहले ही सभी मर जाएंगे। एम्परर अकबर वॉज वेरी अपसेट एंड टर्न्ड आउट ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स अनरिवार्डेड, कुछ दिए बिना ही उनको वहां से जाने देते हैं जो जाते हैं सभी एस्ट्रोलॉजर्स। लेटर फिर क्या होता है इसके बाद, बीरबल वॉज आस्क्ड टू इंटरप्रेट द ड्रीम, बीरबल सेड, वो उनको क्या है, बीरबल को अकबर बादशाह ने बताया कि वो जब अकबर बादशाह के दरबार में वो प्रवेश करते हैं और उनको बताते हैं, और बादशाह अकबर ने क्या अपने सपने के बारे में उन्हें बताया और उससे भी उसकी व्याख्या करने को कहा। बीरबल वॉज आस्क्ड टू इंटरप्रेट द ड्रीम, बीरबल सेड that emperor would live a longer and more fulfilled life than any of his relatives। अकबर ने जो अकबर बादशाह ने बीरबल को अपने ख्वाब बताया तो उन्होंने क्या उसकी ताबीर बताई, क्या किया उन्होंने कि कुछ देर तो सोचा है बीरबल ने, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने क्या है ख्वाब की ताबीर बताई कि क्या है, उत्तर दिया कि सम्राट अपने जैसे है किसी भी रिश्तेदार की तुलना में आप जो है अधिक लंबा और अधिक पूर्ण जीवन आप जिएंगे, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे सबसे अच्छा क्या है आप लंबा आयुष्य आप लेकर आए ऊपर से, और अधिक पूर्ण जीवन आप जिएंगे, लंबा जिएंगे। तो क्या है वो ख्वाब की ताबीर ऐसे बताते हैं। अकबर जो बीरबल होते हैं वो कहते हैं, बीरबल सेड द एम्परर वुड लिव अ लॉन्गर, तुम बहुत साल जियोगे, एंड मोर फुलफिल्ड, क्या है लंबा और अधिक पूर्ण जीवन आप जियोगे अपने रिश्तेदार की तुलना में, यानी सभी रिश्तेदार की तुलना में आप लंबा आयुष्य ऊपर से लेकर आए और आप लंबा जीवन जिएंगे। तो ये सुनकर क्या होता है, एम्पायर वॉज प्लीज्ड, बहुत खुश हो जाते हैं अकबर बादशाह विथ बीरबल्स इंटरप्रिटेशन, जो बताते हैं जो ख्वाब की ताबीर बताते हैं उससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। एंड रिवार्डेड, और उन्हें बहुत सारा इनाम, रिवार्डेड हिम
हैंडसमली यानी उन्हें बहुत ज़्यादा इनाम देते हैं, लार्ज अमाउंट देते हैं, जो इनाम का होता है उससे भी ज़्यादा देते हैं और उन्हें रुखसत करते हैं। तो इस तरह क्या है, जो अकबर बादशाह की ख्वाब की ताबीर कोई भी ज्योतिष नहीं बता सके, वो क्या है, बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद बता दिया कि आप किसी भी रिश्तेदार की तुलना में अधिक लंबा और अधिक पूर्ण जीवन आप जिएंगे। यह सुनकर अकबर जो होते हैं, अकबर बादशाह बहुत खुश हो जाते हैं और जो बीरबल की भी जो होती है ख्वाब की ताबीर से उनको रिवार्डेड करते हैं हैंडसमली यानी उनको क्या है, इन लार्ज अमाउंट यानी बहुत कुछ उनको देखते हैं जो किसी भी ज्योतिष को नहीं देते हैं। लेकिन जो ख्वाब की ताबीर सच्ची उन्हें मालूम होती है तो उन्हें बहुत सारा अमाउंट देकर उन्हें रुखसत करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मैनी पीपल जो होते हैं, मैनी पीपल बिलीव मानते हैं दैट देयर ड्रीम्स हैव सिंबॉलिक, क्या है, देयर ड्रीम्स हैव सिंबॉलिक करते हैं, वो ड्रीम्स सिंबॉलिक जो होते हैं, अलामत जो होती है, मीनिंग होता है सिंबॉलिक मीनिंग। बट पीपल में इंटरप्रेट द सिंबल्स वेरी डिफरेंटली, पर क्या है, सबके अलग अलग होते हैं, सेवा करने के प्रति को बहुत अलग तरीके से बताते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल देखो, बट पीपल में इंटरप्रेट, जो उनकी ताबीर होती है अलग अलग तरीके से बताते हैं, सिंबल्स वेरी डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल ड्रीम ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या है, उदाहरण के तौर पर हम बताएं तो बहुत से लोग जो होते हैं जीवन में होने वाली जो भी समस्याओं को क्या है, सपना देखते हैं, है ना, आप भी देखते होंगे, और प्रॉब्लम्स दैट दे आर हैविंग इन लाइफ, जो उनकी होती है लाइफ में समस्याएं होती है उनका सपना देखते हैं। बट सम पीपल, पर कुछ लोग क्या है, माइट थिंक ऑफ देयर प्रॉब्लम एज अ ह्यूज माउंटेन, पर क्या है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी समस्याओं को विशाल पर्वत के रूप में सोच लेते हैं, सोच सकते हैं, जिसे दूर करने की जरूर है, यानी क्या है, ह्यूज माउंटेन दैट नीड्स टू बी ओवरकम। अनदर पर्सन माइट ड्रीम ऑफ अ प्रॉब्लम एज अ लॉक्ड डोर, उनका ड्रीम ऐसा होता है कि दरवाजा बंद होता है, एंड देयर नीड्स कि उन्हें क्या चाहिए होती है कि अनदर माइट सी अ हाई वॉल, हाई वॉल समझते हैं, लंबी बड़ी दीवार समझते हैं, एज अ सिंबल ऑफ अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को क्या समझ लेते हैं, बहुत ऊंची दीवार समझ लेते हैं। तो सबके जो होते हैं बिलीव करते हैं अलग अलग ड्रीम्स में, उनके अलग अलग बताए हैं कि मैनी पीपल बिलीव दैट देयर ड्रीम्स हैव symbolic meaning, but people may interpret the symbols very differently. For example, many people dream of problems that they are having in life, but some people might think of their problem as a huge mountain that needs to be overcome. Another person might dream of a problem as a locked door that needs a key. Another might see a high wall as a symbol of a problem. In the activity about the rabbit and the fox, जो मैंने बताई थी एक्टिविटी 9 में आपको, फॉक्स और रैबिट की स्टोरी। जो फॉक्स है बहुत डिंगे मारता है और बोलता है मेरे को क्या है 100 जो होते हैं, मैं जो अपने जो होते दुश्मन से बचने के उपाय जानता हूँ। लेकिन जो रैबिट होता है बोलता मतलब मुझे तो एक ही उपाय आता है कि मैं भाग के अपने जो है हॉल में चला जाता हूँ, उसके पास दुश्मन से बनने का एक ही उपाय होता है। बट जो होता है रैबिट उसके पास 100 उपाय होते हैं। तो इसमें लिखा है इन द एक्टिविटी अबाउट द रैबिट एंड द फॉक्स यू थॉट अबाउट आइडियाज एंड पीपल। लोग भी इतने ही डिंगे मारते हैं, वक्त आने पर क्या है कुछ सोचता नहीं उनको, लेकिन वक्त से पहले बड़ी बड़ी
डींगे मारते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन वक्त तो आता है तब वो कुछ नहीं कर सकते। तो अबाउट आइडियाज एंड पीपल दैट कुड बी सिंबलाइज्ड बाय द रैबिट एंड फॉक्स। नाउ थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स दैट माइट symbolize some ideas. Use ideas from your own thoughts or dreams, or think about stories and poems you have heard. अपने को क्या है यहाँ पर है कि अपना ही आइडिया जो ध्यान में आता है, हमें किसी के पर नहीं करना चाहिए। आई यूज आइडियाज फ्रॉम योर ओन थॉट्स, जो अपने कुछ सोचते हैं वही हमें आइडिया यूज करना चाहिए। और ड्रीम्स और थिंक अबाउट स्टोरीज जो बताई जाती स्टोरीज में, एंड पोएम्स यू हैव जो हम पढ़ते हैं, यू हैव हर्ड जो सुनते हैं। एडिशनल क्वेश्चंस आंसर्स पर हम आएंगे। नंबर ए में है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। मैंने आपको जो समझे एक्सप्लेनेशन दिया अबाउट द लेसन, इसका समरी जो हमने देखी, टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम। हमें ये रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें आंसर लिखना है उनके। वन में है वन नाइट एम्परर अकबर ड्रीम्ड दैट ही had lost all his teeth except one. The next morning he invited all the astrologers of his kingdom to interpret this dream. After a long discussion, the astrologers prophesied that all his relatives would die before him. Emperor Akbar was very upset by this interpretation and so sent away all the astrologers without any reward. Now we come on questions and answers. Number 1, हमने जो टेक्स्ट रीड किया है केयरफुली, हम नाउ अब हमें क्या है क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। नंबर 1 इज हाउ मेनी टीथ डिड एम्परर अकबर लॉस इन हिज ड्रीम। कितने दांत उनके क्या है खो गए थे ड्रीम में, सपने में कितने दांत खोए हुए देखा उन्होंने। हाउ मेनी टीथ डिड एम्परर अकबर लॉस इन हिज ड्रीम। आंसर इन हिज ड्रीम एम्परर अकबर लॉस्ट ऑल बट वन ऑफ हिज टीथ। एक को छोड़कर क्या है उनके सभी दांत खो गए हैं, ये उन्होंने सपना देखा। इन हिज ड्रीम एम्परर अकबर लॉस्ट ऑल बट वन ऑफ हिज टीथ। 2 नंबर व्हाट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स फॉर द टीथ द एम्परर अकबर हैड लॉस्ट। अब जो ज्योतिषियों ने बताए हैं, एस्ट्रोलॉजर से क्या बताया, उसकी ख्वाब की क्या ताबीर बताइए जो उन्होंने सभी दांत खो दिए एक को छोड़कर। आंसर द एस्ट्रोलॉजर्स इंटरप्रिटेड एम्परर अकबर्स ड्रीम दैट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम। द एस्ट्रोलॉजर्स इंटरप्रिटेड एम्परर अकबर्स ड्रीम दैट ऑल हिज रिलेटिव्स would die before him. 3 number 3 में है why did the astrologers not get any reward from Emperor Akbar। क्यों जो ज्योतिष आए थे उन्हें क्यों इनाम नहीं मिला अकबर बादशाह के द्वारा। तो why did the astrologers not get any reward from Emperor Akbar। आंसर The astrologers did not get any reward from Emperor Akbar। बादशाह सलामत थे, अकबर जो सम्राट बादशाह था, अकबर बादशाह उनकी तरफ से जो एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाए गए थे उनको क्यों अकबर ने इनाम नहीं दिया। Because Emperor Akbar get upset with their interpretation। तो क्या है द एस्ट्रोलॉजर्स डिड नॉट गेट एनी रिवार्ड फ्रॉम अकबर। क्यों नहीं मिला उनको कुछ इनाम नहीं मिला अकबर की तरफ से, क्योंकि जो एम्परर अकबर थे
उनके जो उन्होंने जो उसके ख्वाब की ताबीर बताई थी वो उससे क्या है खुश नहीं थे, और क्या है इसके लिए उन्होंने उनको कोई भी चीज़ रिवार्ड नहीं किया, कुछ भी दिया नहीं। जो उन्होंने उनके ख्वाब की ताबीर बताई, अकबर बादशाह उससे क्या थे, नाराज थे, इसलिए उन्हें कोई भी क्या एस्ट्रोलॉजर जो थे उनको रिवार्ड नहीं किया। तो यहाँ हाई पूछा है कि द एस्ट्रोलॉजर्स डिड नॉट गेट एनी रिवार्ड फ्रॉम अकबर एम्परर अकबर बिकॉज एम्परर अकबर गॉट अपसेट विथ देयर इंटरप्रिटेशन। 2 नंबर, लेटर दैट डे, उस दिन के बाद क्या होता है, बीरबल एंटर्ड द दरबार। जो अकबर बादशाह के दरबार होता है दूसरे दिन क्या है, अकबर बीरबल जो है एंटर होते हैं दरबार में। एम्परर अकबर रिलेटेड हिज ड्रीम, क्या है उन्होंने ड्रीम को बताया, अपना ख्वाब बताया। एंड आस्क्ड हिम, और बीरबल से पूछा कि टू इंटरप्रेट, यानी उसकी व्याख्या कीजिए, इसकी क्या है ताबीर बताइए। इट, यानी जो सपना देखा था उन्हें उनकी ताबीर उन्होंने भी पूछी उससे, बीरबल से भी। तो लेटर दैट डे, उसके दिन के बाद क्या होता है, दूसरे दिन बीरबल एंटर्ड दी दरबार में एंटर होते हैं बीरबल। अकबर उनसे भी अपना जो होता है रिलेटेड ड्रीम से जो होता है वो रखते हैं, ख्वाब बताते हैं। एंड आस्क्ड हिम टू इंटरप्रेट इट, तो ज्योतिष भी आगाही करते हैं, वो सब बताते हैं। आफ्टर थिंकिंग, बहुत देर सोचने के बाद क्या होता है, फॉर अ व्हाइल बीरबल होते हैं रिप्लाइड, जवाब देते हैं, दैट द एम्परर वुड लिव अ लॉन्गर एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ देन एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। वो क्या बताते हैं, ख्वाब की ताबीर की क्या व्याख्या बताते हैं, वो बताते हैं जब वो सोच लेते हैं, बहुत सोचते हैं, उसके बाद वो अपने नतीजे पर आते हैं। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ व्हाइल, बीरबल जो होते हैं रिप्लाइड, जवाब देते हैं, दैट द एम्परर वुड लिव अ लॉन्गर एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ देन एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। तो क्या है, आप उसको वो बता देते हैं कि भाई तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी तमाम इच्छाएं पूरी हो गई, तुम्हारी लाइफ बहुत सुकून की है, फुलफिल्ड है लाइफ, देन एनी ऑफ जो तुम्हारे रिलेटिव्स है उससे ज्यादा जियोगे तुम, और तुम्हारी जो लाइफ है और क्या है बहुत ही अच्छी है, सुंदर होगी। तो क्या है, किसी भी रिश्तेदार की तुलना में क्या है, अधिक लंबा और अधिक पूर्ण जीवन आप जिएंगे। तो एम्परर अकबर जब भी सुनते हैं ख्वाब की ताबीर, वॉज प्लीज्ड, बहुत खुश हो गए, विथ बीरबल्स एक्सप्लेनेशन, बीरबल ने एक्सप्लेनेशन दिया उससे बहुत खुश हो जाते हैं। एंड रिवार्डेड, और उन्हें बहुत सा इनाम देते हैं। तो एंड रिवार्डेड हिम हैंडसमली। नाउ क्वेश्चंस पर आएंगे, हमने जो टेक्स्ट पढ़ा केयरफुली, नाउ अब यहाँ पर है क्वेश्चन से। नंबर 1, पिक आउट फ्रॉम द टेक्स्ट द वर्ड यूज्ड फॉर कोर्ट ऑफ किंग। जो अकबर के जो होता है किंग, कोर्ट ऑफ किंग, उसके लिए क्या यूज किया है यहाँ पर, दरबार। तो कोर्ट ऑफ किंग यानी दरबार, जो उसका जो दरबार भराता है, राजा सबको ले जो बैठता है, नवरत्न होते हैं, बीरबल के साथ बैठता है, उसे कहते हैं क्या है, अकबर का कोर्ट ऑफ किंग। उसे हम बोल आंसर में लिखेंगे दरबार। उसका क्या है यहाँ वर्ड, इसके लिए क्या यूज हुआ है वर्ड, दरबार। तो कोर्ट ऑफ किंग मीन्स दरबार, आंसर होगा। नंबर 2, हाउ वॉज बीरबल्स इंटरप्रिटेशन फॉर एम्परर अकबर्स ड्रीम। हाउ वॉज बीरबल्स, जो बीरबल ने व्याख्या की थी, फॉर एम्परर, तो कैसा था वो अकबर्स ड्रीम। आंसर, बीरबल इंटरप्रेटेड एम्परर अकबर्स ड्रीम क्वाइट पॉजिटिवली, क्या है, पॉजिटिवली, विच सैटिस्फाइड एम्परर अकबर। उन्होंने क्या है, पॉजिटिवली जो न्याय दिया था, बताया था, ड्रीम की ताबीर बताई थी ख्वाब की, जिससे वो बहुत ही अकबर जो थे बहुत सेटिस्फाइड हुए, उनको उससे क्या मिला, सुकून मिला। बीरबल के जो ख्वाब की ताबीर बताई बीरबल ने, उससे वो क्या हो गए, एकदम सुकून मिल गया उनको। तो वो क्या है, बीरबल इंटरप्रेटेड एम्परर अकबर्स ड्रीम
quite positively, which satisfied Emperor Akbar. 3 number, Emperor Akbar rewarded Birbal handsomely. हमें handsomely का जो है वो एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन दी वर्ड हैंडसमली यानी क्या होता है, इन दिस सेंटेंस में क्या बताया है वो हमें एक्सप्लेन करना है. नंबर 3, एम्परर अकबर रिवार्डेड बीरबल हैंडसमली, तो एक्सप्लेन दी वर्ड हैंडसमली इन दिस सेंटेंस. वी राइट द आंसर. द वर्ड हैंडसमली इन दिस सेंटेंस सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है, क्या बताता है, विथ अ लार्ज अमाउंट. क्या क्या उन्होंने बहुत सा, और क्या है उन्हें वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पुरस्कृत किए, उन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए. तो अब इसका मतलब क्या होता है, द वर्ड हैंडसमली इन दिस सेंटेंस सजेस्ट करता है विथ अ लार्ज अमाउंट. बी में है, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है जो स्टेटमेंट सेंटेंस है वो राइट है क्या रॉन्ग है. नंबर 1, वन नाइट एम्परर अकबर ड्रीम्ड दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ. देखिए एक दांत उनका बाकी रहता है, बट यहाँ लिखा हुआ है सभी दांत उन्होंने खो दिए, तो हम क्या लिखेंगे, ये है फॉल्स है. तो वन नाइट एम्परर अकबर ड्रीम, उन्होंने क्या सपना देखा, दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ, एक को छोड़कर क्या है सभी टीथ उन्होंने देखा है कि मेरे गुम हो गए हैं, बट यहाँ लिखा हुआ है ऑल हिज टीथ. तो दिस स्टेटमेंट जो सेंटेंस है वो क्या है, रॉन्ग है, हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स. नंबर 2, एम्परर अकबर इनवाइटेड एस्ट्रोनॉमर, क्या है यहाँ पर लिखा है, एस्ट्रोनॉमर्स टू इंटरप्रेट हिज ड्रीम. ये है फॉल्स है. यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स नहीं बुलाया था उसने बुलाया था एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिषों को बुलाया था. इसके लिए स्टेटमेंट्स क्या है, रॉन्ग है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम फॉल्स. द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स डिस्प्लीज्ड एम्परर अकबर, जो इन्होंने जो आगाही ख्वाब की ताबीर बताई थी ज्योतिषियों ने, उससे वो क्या डिस्प्लीज थे एम्परर अकबर. तो ये क्या है, राइट है. इंटरप्रिटेशन उन्होंने व्याख्या की थी, ख्वाब की ताबीर जो बताई थी ज्योतिषियों ने, उससे अकबर बादशाह क्या थे, डिस्प्लीज थे, ना खुश नहीं थे. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू. 4 नंबर, द एस्ट्रोलॉजर्स prophesied that Emperor Akbar would die before all his relatives. The astrologers prophesied that Emperor Akbar would die before, पहले मर जाएंगे, all his relatives. तो ये भी क्या है, false, ये है स्टेटमेंट रॉन्ग है. ये क्या है, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे false. The word prophesied means told about past. The word जो prophesize करता है means told about past. ये भी क्या है, wrong है, तो हम यहाँ लिखेंगे false. 6 number, the astrologers got handsome reward for their interpretation of Emperor Akbar's dream. बहुत दिया था उनको, एस्ट्रोलॉजर जो ख्वाब की ताबीर बताई थी अकबर बादशाह की, तो उन्होंने एम्परर अकबर ने बहुत सारा इनाम दिया उनको, नहीं दिया उनको. तो ये लिखेंगे यहाँ भी हम फॉल्स. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स. 7 नंबर, बीरबल्स प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्परर अकबर्स ड्रीम वाज बेटर देन that of other astrologers. क्या है, उसका जो था उसकी ख्वाब की ताबीर अलग थी. तो ये क्या है, स्टेटमेंट राइट है, सो वी राइट हियर ट्रू. 8 नंबर, बीरबल वाज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, तो बीरबल वाज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष नहीं थे, जो बीरबल थे. तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, सो वी राइट हियर फॉल्स.